Dear parents and students, Assalamu alaikum. I am your teacher from Kiddie Campus Montessori School. Today I am going to teach you my numbers book pre-3. Now open your book page number 29. First write down date here. Now read the caption after me. Look at the picture key. Draw what will come before, between and next to the pictures given below. Again read the caption. Look at the picture key. Draw what will come before, between and next to the pictures given below. तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टू का मतलब होता है बाद में, बिफोर पहले, बिटवीन किसी चीज़ के दरमियान में. ये हमारे पास पिक्चर्स दी गई हैं, इसके अकॉर्डिंग हम अपना ये पार्ट सॉल्व करेंगे. आइसक्रीम, क्लाउड, फुटबॉल, टॉप, हट. नाउ रीड द फर्स्ट क्वेश्चन. ड्रॉ व्हाट कम्स नेक्स्ट टू. अब हमने क्लाउड के नेक्स्ट टू जो भी ऑब्जेक्ट है उसको ड्रॉ करना है. नेक्स्ट टू का मतलब होता है बाद में. सो वी ड्रॉ बॉल हेयर. ड्रॉ व्हाट कम्स बिफोर. बिफोर का मतलब पहले. अब हम ऊपर देखेंगे कि हट से पहले कौन सा ऑब्जेक्ट है वो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे. तो हट से पहले हमारे पास है टॉप. ड्रॉ टॉप हेयर. Draw what comes in between. What's come in between यानी आइसक्रीम और बॉल के दरमियान में क्या आएगा. आइसक्रीम और बॉल के दरमियान में हमारे पास है क्लाउड. सो वी ड्रॉ हेयर क्लाउड. ये आपने खुद ड्रॉ करना है. ड्रॉ व्हाट कम्स बिफोर. बिफोर मीन्स पहले. तो टॉप से पहले हमारे पास क्या है, बॉल. तो सो वी ड्रॉ हेयर बॉल. कम टू द नेक्स्ट पार्ट. व्हाट कम्स नेक्स्ट टू. जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, नेक्स्ट टू का मतलब होता है बाद में, किसी चीज़ के बाद. 6. व्हाट्स कम नेक्स्ट टू 6. 7. 2. What's come next to 2? 3. 13. What's come next to 13? 14. 11. What's come next to 11? 12. 15. What's come next to 15? 16. 19. What's come next to 19? 20. Now complete this page by yourself. Come to the next page. As you know, first we write date here. What comes before. What comes before. जैसा कि बेटा पहले मैंने आपको बताया कि before का मतलब होता है पहले. 10. What's come before 10? 9. 9. 17. What's come before 17? 16. 5. What's come before 5? 4. 2. What's come before 2? 1. 20. What's come before 20? 19. What comes in between. What comes in between. What's come between in 3 and 5? 4. 9 dash 11. What's come between in 9 and 11? Do you know? 10. Very good. What's come between in 18 and 20? 19. What's come between in 14 and 16? 15.
Words come between in 7 and 9. 8. Words come between in 12 and 14. 13. You must complete this page by yourself. Counting in tens. 110. 110 is 10. 110, 210. 2 tens are 20. 110, 210, 310. 3 tens are 30. 110, 210, 310, 410. 4 tens are 40. 110, 210, 310, 410, 510. 5 tens are 50. Come to the next part. Color the fish which are same. तो प्यारे बच्चों, सेम उस चीज़ को कहते हैं जो एक जैसी होती हैं. सेम उन चीज़ों को कहते हैं जो एक जैसी होती हैं. ये हमारे पास डॉल्फिन है, ये भी फिश है हमारे पास, ये भी फिश है, ये भी डॉल्फिन है. अब इस पेज पर हमारे पास जो सेम आ रही हैं वो डॉल्फिन्स आ रही हैं. तो आपने डॉल्फिन्स के अंदर कलर करना है. कलर आपने बाहर नहीं निकालना, एक फ्लो में करना है, अप एंड डाउन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक आउटलाइन. नाउ कम टू द पेज नंबर 39. राइट डाउन डेट हियर. सर्कल अ ग्रुप ऑफ 10. हमने सबसे पहले सर्कल करना है ग्रुप ऑफ 10 को. राइट द नंबर ऑफ टेंस एंड वंस. उसके बाद हमने टेंस और वंस लिखने हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब हम इनको सर्कल अ ग्रुप ऑफ 10 है तो हमारे पास 10 बीड्स आ गए हैं. हमने इनको सर्कल करके 10 का ग्रुप बनाना है. ये हमारा 10 का ग्रुप बन गया. इट्स मीन इट इज़ अ बार ऑफ 110. सो टेंस हमारे पास कितने आएंगे? 110. इट्स मीन एक बार ऑफ 10 है. तो यहाँ पर हमारे पास 1 आए हैं. अब हमने वंस काउंट करने हैं. 1, 2. तो वंस हमारे पास 2 हैं. सो वी राइट हियर 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It is a bar of 10. ये भी हमने 10 बार्स का ग्रुप बना लिया. हमारे पास कितने टेंस आए? 110. How many ones are there? 0. 0 means nothing. So we write here 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब हम इसको फिर सर्कल करके ग्रुप ऑफ 10 बनाएंगे. How many tens are there? 1. Now count the ones. 1, 2, 3, 4, 5. So we write here 5. Here we are going to learn making number pairs of 3. Again repeat after me. Making number pairs of 3. इसमें बच्चों हम ये सीखेंगे कि किन डिजिट्स को मिलाने से 3 बनता है. 3 + 0 = 3. 0 + 3 = 3. 1 + 2 = 3. 2 + 1 = 3. 1 + dash = 3. तो बच्चों हमने ऊपर 3 की पेयर्स पढ़े हैं कि 3 कैसे बनता है. 1 + dash = 3.
1 प्लस 2 इज इक्वल 3। जैसे ये है हमारे पास 1 प्लस 2 इज इक्वल 3। आपने नीचे वाला पार्ट सॉल्व करने से पहले ऊपर वाला पार्ट अच्छी तरह से समझना है, उसको याद करना है ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। 1 प्लस डैश इज इक्वल 3। 1 में हम क्या प्लस करेंगे कि 3 आएगा? 2। 0 प्लस डैश इज इक्वल 3। 0 प्लस 3 इज इक्वल 3। 2 प्लस डैश इज इक्वल 3। 2 प्लस 1 इज इक्वल 3।